कल यहाँ तक पाठ हुआ था कि कोई कोई जो हेतु होता है वह है अन्वय और व्यतिरेकी होता है, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा भी अपने जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ होता है। उसमें अब कुछ चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है वह व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक होता है, और जो अन्वय व्याप्ति में व्यापक होता है वह व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्त हो जाता है। अर्थात अन्वय व्याप्ति के उल्टा व्यतिरेक व्याप्ति में होता है। कैसे? व्यतिरेक व्याप्तेस्तु अयम क्रमः, जो व्यतिरेक व्याप्ति है उसका यह है क्रम होता है। क्या क्रम होता है? उसको कहा कि अन्वय व्याप्त यद व्याप्यम तद अभावो अत्र व्यापक। अन्वय व्याप्त, जो अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है, तद अभाव, उसका जो अभाव होता है, अत्र व्यापक, अर्थात वहां व्यापक होता है। यश्चा व्यापक तद अभावो अत्र व्याप्य इति तद उक्तम। तो जो व्यापक होता है वह जब अभाव में जाता है, व्यतिरेक व्याप्ति में जाता है, तो वह व्याप्य हो जाता है। उसी बात को इस जो श्लोक है उसके माध्यम से बता रहे हैं कि व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोः यादृक् इष्यते। जो व्याप्य व्यापक भाव होता है, यादृक् इष्यते, जैसे वह बनता है, जैसे उसका ग्रहण किया जाता है। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वर्णी, तो यत्र पद के बाद जो होता है यत्र धूम धूमः और तत्र वहनी, तो ये यत्र पद के बाद जो होता है व्याप्य होता है, तत्र पद के बाद जो होता है व्यापक होता है। तो जैसे व्याप्य व्यापक भाव ग्रहण किया जाता है, उससे भिन्न तयोः अभावयोः तस्मात् विपरीतः प्रतीयते। उसके अभाव में क्या होता है? वह विपरीत प्रतीत, जैसे वहन्य भाव धूमा भाव, अभाव लग गया तो ये धूम जो है यहाँ पर व्याप्य है, तो धूमा भाव क्या हो जाएगा? व्यापक बन जाए। अब धूमा भाव क्या है? अभाव में व्यापक है धूमा भाव। और वहन्य भाव जो है ये क्या हो जाएगा? व्याप्य हो जाएगा। अब व्याप्ति का जो स्वरूप बनेगा, यत् यत् वहन्य भाव तत् तत् धूमा भाव। जहां जहां अग्नि का वहनी का अभाव रहता है, वहां वहां धूम का भी अभाव रहता है। यथा जल हृद, जल हृद में क्या है? जल हृद में वहनी नहीं है, इसलिए धूम भी नहीं। तो अन्वय साधने व्याप्यम साध्यम व्यापकम इष्यते। अब बता रहे अन्वय व्याप्ति में क्या होता है कि जो साधन होता है, हेतु होता है, उसको हम व्याप्य बोलते हैं, और जो साध्य होता है, वाणी होता है, उसको हम व्यापक बोलते हैं। तद अभावो, उसका जो अभाव होता है, व्याप्य व्यापक साधनात्य। क्या होता है कि व्याप्य और व्यापक, जो साधना भाव होगा वह व्यापक होगा, साध्याभाव होगा वह व्याप्य होगा, अत्यय हो जाएगा, अर्थात उस बदल जाएगा। व्याप्य से वचनम पूर्वम व्यापक ततः परम। हम जब भी कभी बोलते हैं, बोलने में हम क्या कहते हैं
कि व्याप्य पहले बोलते से यत् धूमः तत्र वह्नि, यत् यत् धूमः तत्र तत्र वह्नि। तो व्याप्य वचन को हम पहले बोलते हैं और व्यापक को उसके बाद बोलते हैं। व्यापकस्य ततः परम, व्यापक उसके बाद में बोला जाता है, पहले व्याप्य बोला जाता है, बाद में व्यापक बोला जाता है। एवं परीक्षिता व्याप्ति स्फुटी भवति तत्वतः, इस प्रकार से यह व्याप्ति परीक्षित हुई है और तत्वतः स्पष्ट होती है कि अन्वय व्याप्ति में जो प्रथम पहले जिसका उच्चारण किया जाता है वो हमेशा व्याप्य होता है, वह साधन होता है, वह हेतु होता है। अंतिम में जिसका उच्चारण होता है वह साध्य होता है, वही व्यापक होता है। और अभाव जब लग जाता है तो जो अन्वय व्याप्ति में व्याप्य होगा वही क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। और जो व्यापक होगा वह विपरीत, वह व्याप्य हो जाएगा। देखिए चलिए, इस प्रकार से तद एवं, इस प्रकार से धूमवत्वे हेतु, जो धूमवत्व हेतु पर्वतो वह्निमान धूमात, जो धूमत्व हेतु है वह अन्वय के द्वारा और व्यतिरेक के व्यतिरेक चा व्याप्ति अस्ति, उसमें अन्वय व्याप्ति ही बन जाती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी बन जाती है। यत् यत् धूमा तत्र तत्र वह्नि, इसमें भी कोई दोष नहीं आता है। यथा महानसम, और ऐसा ऐसा कोई भी स्थल नहीं मिलता है जहां पर धूम हो लेकिन वह्नि ना। तो ऐसा कोई स्थल नहीं मिलता है कि जहां धूम विद्यमान हो वह्नि विद्यमान ना हो। तो यह जो धूम हेतु है वह कभी भी अपना जो साध्य है वह्नि है उसको छोड़ करके नहीं रहता है, इसलिए कहीं पर भी ये व्यभिचरित नहीं। हमको हेतु का जो व्यभिचार है वो देखना, उसको ऐसे देखते हैं कि जो साध्य होता है, साध्य के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर भी हेतु नहीं मिलना चाहिए। यदि वह हेतु मिल जाता है तो वह हेतु व्यभिचरित होता है, उसी को हम साध्याभाव कहते हैं। अन्वय व्याप्ति में भी जो धूम हेतु है वह कभी भी वह्नि को छोड़ करके नहीं। व्यतिरेक व्याप्ति में भी कहीं पर भी आपको जहां जहां वह्नि का अभाव मिलेगा वहां वहां धूम का अभाव ही मिलेगा। वह्नि अभाव में धूम नहीं मिलेगा। जहां जहां पे वह्नि का अर्थात अग्नि का अभाव है, ऐसा कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अग्नि का अभाव है, अग्नि वहां नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, धूमाभाव होगा, धूम का भी अभाव। ऐसा कोई भी स्थल आपको नहीं मिलेगा जिस जहां पर अग्नि का अभाव हो और धूम मिल जाए, या धूम मिल जाए और अग्नि का, यदि ऐसा स्थल मिल जाएगा तो यह धूमाभाव जो व्यतिरेक व्याप्ति है वह व्यतिरेक व्याप्ति नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी स्थल नहीं मिलता है, इसलिए है जो व्यतिरेक व्याप्ति है इसमें भी जो हेतु है वह भी अपने साध्य को साधने में सामर्थ्य हो जाता है। इस प्रकार से जो धूम हेतु है वह अन्य व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति
दोनों व्याप्तियों में अपने जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ होता है। अब देखिए यहां से प्रश्न उठा रहे हैं कि यत्तु वाक्य केवलम अन्वय व्याप्ति रेव प्रदर्शने तद एकेनापि चरितार्थत्वात् तत्रापि अन्वयस्य अवक्तत्वात् प्रदर्शनम ऋजुमार्गेण सिद्धतो अर्थस्य वक्तेन साधना युक्ता। अब देखिए यहां से प्रश्न उठा रहे हैं कि यत्तु वाक्य, जहां पे हम वाक्य देखते हैं, अर्थात हमने जब अनुमान पढ़ा तो वहां पर इन्होंने जो प्रदर्शित किया वह अन्वय व्याप्ति मात्र ही प्रदर्शित किया। यत् यत् धूमा तत् तत् वाणी, सहचर नियमो व्याप्ति यत् यत् धूमा तत् तत् वाणी, केवल यही प्रदर्शित किया। केवलम अन्वय व्याप्ति रेव प्रदर्शने, अन्वय व्याप्ति का ही प्रदर्शन किया। एक बात और है, तद एकेन चरितार्थत्वात्, यदि अन्वय व्याप्ति ही हमको मालूम है उसके द्वारा ही हम पर्वत में जो साध्य वाणी है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तथापि अन्वय से अवक्तत्वात्, जो अन्वय है वह अवक्त है अर्थात टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा मार्ग है। अन्वय व्याप्ति के द्वारा यदि हम अपने जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ हो जाते हैं तो क्यों व्यतिरेक व्याप्ति मानते हैं, क्यों व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं? उसी करें कि ऋजु मार्ग न, यदि सीधे सरल मार्ग के द्वारा सिद्धतो अर्थस्य, यदि अर्थ की सिद्धि हो जाती है, प्रयोजन हमारा सिद्ध हो जाता है, हम पर्वत में वहनी सिद्ध कर लेते हैं, अनुमान हम कर, अनुमिति हम कर लेते हैं, तो वक्रेण साधना योगा, तो वक्र मार्ग क्यों अपनाना है, वक्र मार्ग की क्या आवश्यकता है? इन्होंने एक क्वेश्चन किया। न तो व्यतिरेक व्याप्ति है, अब इन्होंने कहा कि यदि अन्वय व्याप्ति सीधी है, सरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती। कठिन है, टेढ़ी है, लेकिन तब पर भी व्यतिरेक व्याप्ति होती है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। चलिए, ये पहला वाला श्लोक क्या कुमारिल भट्ट का था क्या? ये कौन सा? पहला, इसके पहले का। हाँ, शायद उन्हीं का था, कुमारिल भट्ट का ही था, और यह श्लोक वार्तिक नामक ग्रंथ से लिया गया है। श्लोक वार्तिक जो ग्रंथ है वह कुमारिल भट्ट का है, उसी श्लोक वार्तिक जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ से उद्धृत है, वहीं से लेकर के यहाँ लिखा गया है जी। इस ग्रंथ का मूलता भाग नहीं। चलिए, तद एवं इस प्रकार से धूमवत्तो हेतु अन्वय व्यतिरेक। आपने पहले कहा कि ऋजु मार्ग है, सरल मार्ग है, ठीक है, वो तो सब सही है। तो आप इस बात से यह नहीं कह सकते हैं कि केवल अन्वय व्याप्ति होती है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं होती है। व्यतिरेक व्याप्ति भी होती है, वो कठिन है, उसका प्रदर्शन भले ही नहीं किया गया, लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति है। इस प्रकार से धूमवत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी, जो धूमवत्व हेतु है, धूम हेतु है, वह क्या है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। एवं अन्य जगह भी अनित्यादौ साध्य कृतकत्वादयो हेतवः
अन्वय व्यतिरेकेण दृष्टव्य। अब देखिए दूसरा अनुमान बता दें, ध्यान दीजिएगा। इसमें बता दें कि अनित्यादौ साध्य, हमको अनित्यादि साध्य करना है, और जो कृतकत्वादि हेतु है वह क्या है, अन्वय व्यतिरेकी दोनों है। अन्वय व्यतिरेको द्रष्टव्य यथा शब्दो अनित्य कृतकत्वात् घटवत्। अब देखिए शब्द ये पक्ष हो जाएगा, अनित्य साध्य हो जाएगा, कृतकत्वात् ये हेतु हुआ, ये हमारा साध्य हुआ, ये पक्ष। यत् कृतकत्वम तत् अनित्यत्वम, इसमें आप बता सकते हैं, आप बताइए कि यत् कृत तत्वम तत्, यहाँ पर व्याप्य कौन है, व्यापक कौन, यहाँ पे कृतकृत्वम बताना है। व्याप्य है हाँ, और ये व्यापक है अनित्य। हाँ अनित्यत्व। अनित्यत्वम व्यापक। हाँ, अभी जो हमने कुमारी भट्ट जी का श्लोक वार्तिक में जो श्लोक है उसमें पढ़ा कि व्याप्यस्य वचनम पूर्व, जो व्याप्य होता है वो पहले होता है, तद अनंतरम तो व्यापक, उसके बाद क्या होता है, व्यापक होता है। तो यत् कृतकत्व, यहाँ पर देखे कृतकत्व पहले है और अनित्यत्व बाद में। अब देखिए कृतकत्व हेतु है, हेतु हमेशा क्या होता है, व्याप्य होता है, और जो अनित्य है वो क्या है, साध्य है। अनित्य क्या हुआ, साध्य हुआ, ये हेतु होगा, यह व्याप्य होगा, अनित्य क्या होगा, व्यापक। यत् यत् कृतकत्वम तत् तत् अनित्यत्व, यह हमने व्याप्ति बनाई। हमको अब ये व्याप्ति परीक्षित करना होता है, देखना होता है कि क्या अन्यत्र कहीं पर भी इसका व्यभिचार संभव है कि नहीं। यत्र कृतकत्वम, जो कृतकत्व है, जिसमें कृतकत्व है, अर्थात जो चीज बनाया जाता है उसमें अनित्यत्व रहेगा, जो चीज बनाया जाएगा उसमें अनित्यत्व रहेगा। तो अब हम पर देखेंगे, जैसे घट है, यथा घट है, तो घट बनाया जाता है, इसका अनित्य है, पट है। जो जो चीज हम देखते हैं, जो जो चीज बनाई गई है वह अनित्य है, उसका नाश निश्चित होना है। इसलिए यह जो व्याप्ति है, यह व्याप्ति, ये जो व्याप्ति है यह है व्यभिचरित नहीं, अन्यत्र कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अन्य कृतकत्व, जो कृतकत्व है वह अनित्यत्व को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यत् यत् कृतकत्वम तत्त अनित्यत्वम, और इसमें व्यतिरेक व्याप्ति भी है। अब जब अभाव लगा देंगे तो उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये व्याप्य हो जाएगा, देखिए, और ये क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। देखिए बता रहे हैं कि यत् अनित्यत्वाभाव तत् कृतकत्वाभाव, जैसे जहां पर अनित्यत्व का अभाव होता है, देखिए दो अभाव लग गए, एक नित्य में अभाव है और एक और अभाव। अनित्यत्व का अभाव मतलब नित्य, जो वस्तु नित्य होती है उसमें क्या रहता है, कृतकत्व का अभाव मिल जाएगा। जो वस्तु क्या है, जो वस्तु नित्य है उस नित्य वस्तु में कृतकत्व का अभाव रहता है। जैसे गगन, गगन क्या है, नित्य, इसको
गगन नित्य है और गगन में क्या अभाव है? कृतकत्व का अभाव। जो भी चीज ऐसे काल नित्य है, इसमें भी कृतकत्व का अभाव। जहां पर अनित्यत्व का अभाव है अर्थात वो नित्य है, वहां पर कृतकत्व का अभाव रहता है। यथा गगने, जैसे आकाश। यह जो शब्दों अनित्य है कृतकत्वात्, यह जो व्याप्ति है, यह व्याप्ति अपने उसके अन्वय व्याप्ति के द्वारा, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा, उसका जो साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ्य होती है। आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लें। ये अन्वय व्याप्ति, अन्वय और व्यतिरेक यहाँ से समाप्त होता है। इसमें दो उदाहरण दिए, आप दोनों उदाहरणों को याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति है, इसमें जो पूछा जाएगा केवल इतना ही पूछा जाएगा। अन्वय व्यतिरेक में पर्वतो बन्हीवान धूमा, ये जानते ही है। और दूसरा उदाहरण इन्होंने नया दिया है, ये आप याद कर लीजिए। शब्दों ये चीज यहाँ तक में यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।